हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीडअप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और आज हमारी 8वीं क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। इससे पहले हमने 7 क्लासेस कंप्लीट की हैं, उसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया है अभी तक। जो कोर्स था मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था क्या क्या है और हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं और कितना बाकी है अभी। तो हमने इसमें से पेरिफेरल डिवाइसेस जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। पेरिफेरल डिवाइस कंप्लीट हो चुका है, नंबर सिस्टम देख लिया है, मेमोरी देख ली है और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। कुछ पोर्शन जो है डेस्कटॉप का और विंडोज़ का जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा वो मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे स्पेशली विंडोज़ के बारे में थोड़ा सा और जो आपका है क्या कहते हैं डेस्कटॉप और उसके जो क्या कहते हैं डेस्कटॉप और जो उसके फीचर्स होंगे, कुछ फीचर्स जो पूछे जाते हैं जैसे उन सब के बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा आज। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेस्कटॉप के बारे में। तो डेस्कटॉप होता क्या है बेसिकली डेस्कटॉप होता क्या है, जब हम कंप्यूटर ऑन कर रहे होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो हमारी स्क्रीन खुल के आती है सामने, जैसे कि इस पर तो खैर जो हम क्या कहते हैं विंडो बटन दबा देने के बाद जो दिखाई दे रहा है, जो हमारी स्क्रीन खुल के आती है, एक स्क्रीन खुल के आती है जिस पे पूरे आइकन्स होते हैं। आधे में आइकन होंगे, कहीं कहीं आइकन होते हैं, ऐसे आइकन्स बने होते हैं और उन सब के बाद ये तो वो जो क्या कहते हैं स्क्रीन होती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, वो है डेस्कटॉप। और उसके बाद डेस्कटॉप में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। यहाँ पे जो 4 लिखे हैं जरूरी नहीं है यही 4 हैं डेस्कटॉप में, मतलब ऐसे तो कोई एग्जैक्टली उसके कोई मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से उनके अवयवों के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, उनके इम्पोर्टेंट जो जितने फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स या पार्ट्स के बारे में कोई ऐसी डिफाइन वो नहीं है कि कितने पार्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम मेजर डिस्कस कर लेते हैं आइकन्स, टास्क बार क्या होता है और स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ये खुल के आता है जो सामने, जैसे अभी आप लोगों ने कभी कंप्यूटर खोला होगा, जब अधिकतर लोगों ने खोला ही होगा। अगर यूट्यूब आप चला रहे हैं तो इसका मतलब कभी ना कभी कंप्यूटर भी चलाया ही होगा, या तो आप हो सकता है सिर्फ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ही देख रहे हो। तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आइकन्स हैं। ठीक है, ये आइकन है, ये आपका मालवेयर जो भी है कहते हैं मेलवेयर का है, और ये विनस्नैप का है, ये आईट्यून का है। ये आइकन्स हैं, इनको बोलते हैं आइकन। ये है आपके आइकन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक कोने में दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। ये है स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, नीचे जो एक पट्टी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं टास्क बार। मैं भी आपको लाइव करके दिखा दूंगा कि जब टास्क बार में आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो टास्क बार कैसे काम करता है और टास्क बार में होता क्या है। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो आइकन्स में पहला क्या है, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, माई कंप्यूटर बेसिकली एक तरीके से आपका एक फोल्डर होता है माई कंप्यूटर, जो आप स्टोर करते हैं, जो भी इसमें आप स्टोरेज करते हैं, जो भी आप स्टोर कर रहे होते हैं अपनी फाइल, इमेजेस, वीडियोस, जितनी भी चीज़ें आप स्टोर करते हैं वो सब आपका स्टोरेज जो होता है वो क्या होता है माई कंप्यूटर में ही। और माई कंप्यूटर जो आपका होता है उस आइकन के बाद भी आके जितने क्या कहते हैं फोल्डर होते हैं, जैसे ड्राइव होती हैं, सबसे पहले आपकी ड्राइव आती है, ड्राइव C, E और F बेसिकली इन सब में होता है। इनके आप नाम चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, लाइव में ही दिखा दूंगा सब कुछ। और उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो है रिसाइकिल बिन। अच्छा, इतना मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद रिसाइकिल बिन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि होता क्या है बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है तो फिर चीज़ें भूलने लगती हैं। तो ये है वो स्क्रीन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। माई कंप्यूटर को आप नाम चेंज करके दिस कंप्यूटर भी कर सकते हैं एक तरीके से। तो या तो आप इसको माई कंप्यूटर ही रहने दीजिए या दिस कंप्यूटर कर लीजिए। मेरे में दिस कंप्यूटर के नाम से ही ये सेव है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मेरे में जो ये फोल्डर है ये दिस कंप्यूटर के नाम से सेव है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो मैंने बताया था आपको दिस कंप्यूटर के अंदर ही जो है डिवाइस जो होती हैं उसके अंदर ही आपको सब कुछ मिलता है। डॉक्यूमेंट्स अभी आगे दिखाऊंगा, जो लास्ट आपका आएगा वो डॉक्यूमेंट्स आएगा, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोज़, जितने फोल्डर्स होते हैं सब इसी में आपको दिखेंगे। आपको यहाँ पे क्या कहते हैं OS जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डिवाइस एक ड्राइव होती है, जो ड्राइव C के नाम से होती है, ये हमेशा C के नाम से रहेगी। ठीक है, और वो ऐसा बोला जाता है कि जिन कंप्यूटर्स में C ड्राइव बड़ी होती है वो अच्छे चलते हैं, क्योंकि जो आपका इंटरनल जितना भी हो रहा होता है, एक तरीके से इंटरनल जितने भी काम हो रहे होते हैं उनका जो सेव होता है डाटा वो C में आके सेव होता है। ठीक है, उसके बाद ये DVD ड्राइव दिखा रहा है, क्योंकि लैपटॉप है इसमें ड्राइव लगाने का भी सिस्टम है। तो अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ड्राइव खुल जाएगी। और फिर उसके बाद फोल्डर F,
और ई। अगर इन सब फोल्डर्स की बात की जाए तो ये सब फोल्डर हैं जिनमें ये डिवाइड है, ये ड्राइव है, ये ड्राइव है, ड्राइव ई और ड्राइव एफ। मैं चाहूँ तो उनके नाम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नाम चेंज नहीं किए हैं। आप भी अपने नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इन ड्राइव्स को खोलेंगे, इन ड्राइव में अगर आप खोल के देखेंगे कुछ भी, तो आपको क्या होगा, इन ड्राइव के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर होंगे जो बहुत सारे दिखाई देंगे। जैसे अभी आपने देखिए, अभी एनुअल स्पोर्ट्स मीट क्रिकेट फोल्डर 3, अदर 2, PD करके इसमें पड़ी PD111, वॉलपेपर WWE, और ये कोई इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके क्या कहते हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जितना ही फोल्डर होता है, जो भी स्टोरेज होता है, वो पूरा का पूरा स्टोरेज कहाँ पर होता है, माई कंप्यूटर से ही स्टार्ट होता है, माई कंप्यूटर में ही होता है। दिस पीसी के बाद आप कहते हैं कि ये जो दिखता रहता है यहाँ पे स्टेटस बार होता है, ये आपका दिखाता रहता है कहाँ पे आप अभी फ़िलहाल हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसमें किसी और फोल्डर में क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए खोल दिया इस क्या कहते हैं एनुअल स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे जितनी इमेजेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको मैंने लिस्ट में फॉर्म में कर दिया ताकि इमेजेस मेरी डिस्क्लोज ना हो वीडियो पे। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि आइकन में माई कंप्यूटर है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये माई कंप्यूटर, और इसके बाद हम बात करेंगे रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होता है? रिसाइकिल बिन जो है ये एक तरीके का फोल्डर होता है जिसमें आप कभी जब कोई चीज़ें डिलीट करते हैं, जैसे कि मैंने कोई फाइल डिलीट की, जैसे कोई फाइल यहाँ पर थी, मान लीजिए यहाँ पर एक फाइल थी, इमेज थी, और मैंने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अगर ये इमेज डिलीट हो गई यहाँ से, तो डिलीट होने के बाद कहाँ सेव होगी? डिलीट होने के बाद ये रिसाइकिल बिन में जाएगी। रिसाइकिल बिन का जो आइकन होता है मैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको रिसाइकिल बिन और ये क्या कहते हैं टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, इन सब को लाइव दिखाऊंगा। तो अभी मैं फिलहाल इसी स्लाइड में हूँ, PPT में रह के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट है माई नेटवर्क प्लेस। इसमें क्या ये आपको दिखाता है कि ये आपका जो कंप्यूटर है वो कहाँ से कनेक्ट है। जैसे कि आप कंप्यूटर में अगर लैन लगाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, तो अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क लगा रहे हैं इसमें, तो ये क्या दिखाएगा, ये आपके नेटवर्क को शो करेगा कि आपके इस नेटवर्क से कितने लोग कनेक्टेड हैं, उनके साथ अगर आप कनेक्शन ले पाते हैं, तो ये जो शो करता है ये आपका शो करेगा माई नेटवर्क प्लेस से, ठीक है। ये माई नेटवर्क प्लेस जो होता है ये शो करता है आपका कि आपका लैपटॉप कहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है माई डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है, ये बेसिकली एक C ड्राइव में है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ड्राइव C, जो अभी मैंने आपको दिखाया था ड्राइव C, वो एक स्पेशल ड्राइव होती है C ड्राइव। इसको कंप्यूटर क्या कहते हैं, कंप्यूटर ड्राइव भी कहते हैं, कंप्यूटर की जो इंटरनल ड्राइव होती है। तो उसमें एक स्पेशल फोल्डर होता है, इसमें ये माई कंप्यूटर जो आपका है माई डॉक्यूमेंट्स का एक स्पेशल फोल्डर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके पर्सनल डाटा, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वो सब आप रख सकते हैं। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें पर्सनली रखें, जैसा चाहें आप जो चाहें रख सकते हैं। एक तरीके का सिर्फ और सिर्फ ये फोल्डर होता है। पहले चीज़ें बड़ी स्पेसिफाई तरीके से होती थी, पहले जो यूज़ करने वाले थे कंप्यूटर वो काफ़ी सिंपल तरीके से यूज़ करते थे। कभी कोई C ड्राइव में कुछ और नहीं रखता था, C ड्राइव में जो जितना भी क्या कहते हैं कंप्यूटर के काम की चीज़ होती थी वही रखी रहती थी। और अब क्या हो गया है, अब लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके चलाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको माई डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में आप नॉर्मल क्या कहते हैं सॉन्ग्स नहीं रख सकते। आप माई डॉक्यूमेंट्स में भी सॉन्ग डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें क्या रखना चाहते हैं। लेकिन एक स्पेशल फोल्डर होता है जो बन के आता है। जैसे मैं आपको स्पेशल फोल्डर्स के बारे में बता देता हूँ अभी कैसे स्पेशल फोल्डर्स होते हैं। तो ये हमारी ड्राइव C, ठीक है। इस C में स्पेशल फोल्डर की बात की जाए तो आपको जैसे ऐप्स का एक फोल्डर होता है, ये हमेशा इसमें आपको खुलेगा। और इसमें आप जैसे मैं काउंटर स्ट्राइक मेरे पड़ा हुआ है, तो काउंटर स्ट्राइक का फोल्डर है, गेम्स का फोल्डर है। तो ये जो फोल्डर होते हैं ये सब परमानेंट नहीं होते हैं, ये आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद अपने आप यहाँ बन जाते हैं। जैसे ही आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे अपने आप ये फोल्डर बन जाएगा। लेकिन जैसे प्रोग्राम 66, ये प्रोग्राम फाइल 66 है, ये परमानेंट फोल्डर है, ये हमेशा इसमें बनता ही बनता है। तो इसी तरीके से जैसे आप दिस कंप्यूटर करते होंगे तो ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए उसमें था माई डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है। विंडोज़ 10 है, काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, यूज़र के हिसाब से फ्रेंडली कर दी गई हैं चीज़ें। पहले माई कंप्यूटर के नाम से फोल्डर आता था, अब ये दिस कंप्यूटर होता है, माई कंप्यूटर बहुत कम मिलता है। तो अगर आप पुरानी जो विंडोज़ हैं वो चलाएंगे, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, वहाँ तक आपको क्या है ये फोल्डर माई कंप्यूटर के नाम से ही मिलेगा। तो आप चाहे माई कंप्यूटर से याद रखें या फिर दिस कंप्यूटर से याद रखें। पहले 3D ऑब्जेक्ट का ये जो एक फोल्डर बन के आ रहा है, ये बन के नहीं आता था क्योंकि ये फीचर्स नहीं थे उस टाइम पे। अभी विंडोज़ 10 है आपके पास, ये फीचर्स हैं लोगों के पास, तो उनका क्या होता है, उनके यूज के हिसाब से जो नई नई चीज़ें हैं वो ऐड कर दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप क्या कहते हैं माई डॉक्यूमेंट में अपने डॉक्यूमेंट ही रखेंगे, या C ड्राइव में जो C ड्राइव है उसमें आप अपना ही डाटा रखेंगे, किसी और का नहीं रख सकते।
कुछ भी कर सकते हैं आप इसकी इन सब चीज़ों के लिए फ्री होते हैं, क्योंकि एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक फोल्डर ही है। इसके बाद बात करते हैं टास्क बार की। टास्क बार मैंने जैसे आपको बताया था अभी कि टास्क बार नीचे जो एक पट्टी दिखाई देती है उसको बोलते हैं टास्क बार। इसमें होता क्या है, ये बेसिकली किस लिए यूज होती है, इसको आप क्या क्या कहते हैं, एक तरीके से क्विक लॉन्च भी बोला जाता है इसको। इसका एक दूसरा नाम जो है वो क्विक लॉन्च बोला जाता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसको आप ये नहीं कि आप इसके लिए हिंदी ढूंढें कि इसका हिंदी क्या होती है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही याद रख दीजिए, क्योंकि ये क्या होगा, ऐसे ही हिंदी में लिख के आ जाएगा क्विक लॉन्च, ठीक है। क्योंकि इन सब की हिंदी नहीं बनाई जाती है, एक तरीके से आप लॉन्च ऐसे कुछ करके, मतलब जो है जैसे लिखा है वैसे ही वैसे लिख के आ जाएगा। इन सब की हिंदी नहीं बनाई जाती है। ये एक तरीके से एक टर्म है जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर आते हैं, तो इनको ऐसे के ऐसे ही आप याद रखिए। इसलिए इनकी इंग्लिश आप याद कर लीजिए, हिंदी के पीछे ज़्यादा मत पड़िए। तो जो ये है टास्क बार, इसमें आपको राइट साइड में कंप्यूटर की स्क्रीन से राइट साइड में, लेकिन आपके लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। और राइट साइड में यहाँ जाएंगे, यहाँ लास्ट में एक आता है, इसमें टाइम दिख रहा होता है, ठीक है, टाइम एंड डेट। ये सब टास्क बार के अंदर ही होते हैं। और इस टास्क बार का काम क्या होता है, जितने भी प्रोग्राम आपके एक्टिव होते हैं वो आपके यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे देखिए नोटपैड, यहाँ पे ये नोटपैड का आइकन है, नोटपैड खुला हुआ है, तो जितने भी आइकन्स खुले होंगे उनको यहाँ पे दिखाएगा। ये मोजिला फायरफॉक्स है, ये मोजिला है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स ये एक तरीके का ब्राउज़र होता है। ये क्रोम है, ठीक है, ये भी ब्राउज़र है और ये भी ब्राउज़र है। और ये आपका फोल्डर खुले हुए हैं, कोई 2 फोल्डर खुले हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रोग्राम उस टाइम पे एक टाइम पे एक्टिव होते हैं वो आपके टास्क बार में दिखाई दे रहे होते हैं। अच्छा, टास्क बार का और दूसरा काम क्या होता है, टास्क बार से आप जितने भी आइकन्स, जितने भी क्या कहते हैं प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनको आप एट प्रेजेंट देख सकते हैं, कितने प्रोग्राम रन कर रहे हैं। मैं भी आपको सब लाइव दिखाऊंगा और आप उनको इंड भी कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं समाप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि लाइव देख लेते हैं कि क्या होता है स्टार्ट मेन्यू में, आपको क्या क्या मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है स्टार्ट, ठीक है। हम अभी स्टार्ट को भी वहीं डिस्कस कर लेंगे एक साथ में, और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो ये मेरे कंप्यूटर की लाइव स्क्रीन जो आप देख रहे हैं फिलहाल, और इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप मोजिला फायरफॉक्स देख पा रहे हैं, क्या कहते हैं VLC प्लेयर पड़ा हुआ है, मूवी एडिटर पड़ा हुआ है, एडोब रीडर पड़ा है, सबके पास होता है। और ये मूवी मेकर सब मतलब एडिट करने के लिए थोड़ा बहुत रखता हूँ मैं। अभी मैंने आपको बताया था बिन, रिसाइकिल बिन क्या होता है। रिसाइकिल बिन एक फोल्डर है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हम डिलीट करते हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप रिसाइकिल बिन को क्लिक करेंगे तो इसमें आपको खुलेंगे जो चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ, जो मैं अभी भी डिलीट किया हूँ। जैसे कोई गाना है स्टोरी का, वो पड़ा हुआ है, डिलीट किया हुआ है। और ये जो 0000 देख रहे हैं ये सभी वो क्या कहते हैं वीडियोज़ हैं जो मैं शूट करते समय कोई ना कोई आ जाता है या कभी कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है जिसकी वजह से नहीं हो पाती हैं। तो ये सब वही वीडियोज़ हैं जो मैं डिलीट करता रहता हूँ। तो यही है, ये है रिसाइकिल बिन। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को रिस्टोर भी कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वीडियो है जिसको मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से जाके आपको ऑप्शन मिलता है रिस्टोर करने का। तो जैसे आप इसको रिस्टोर करेंगे तो ये इमेज, ये वीडियो जहाँ पर भी होगी वहाँ रिस्टोर हो जाएगी। मैंने जैसे इसको रिस्टोर कर दिया तो मेरे डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं आ गई होगी। ये देखा आपने, ये है, ये वही इमेज है जिसको मैंने डिलीट, ये वही मतलब वीडियो है जिसको मैंने डिलीट किया था, ठीक है। इसको मैं फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ये है रिसाइकिल बिन का काम। रिसाइकिल बिन करता क्या है, आपके द्वारा जो डिलीट की हुई चीज़ें हैं जिनको आप शिफ्ट डिलीट नहीं करते हैं। शिफ्ट डिलीट करने से क्या होता है, ये कमांड आप याद रखिए कि जब आप कहीं पे शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, ठीक है, तो शिफ्ट डिलीट जब आप करते हैं, शिफ्ट के साथ जब डिलीट कर रहे होते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट कर देते हैं आप किसी चीज़ को, तो वो क्या होती है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। फिर उसको आप रिसाइकिल बिन से वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये चीज़ें भी याद रखिए। क्या होता है, वीडियो देखते देखते या बनाते बनाते चीज़ें आती हैं और आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है सीखने को। तो ये भी याद रखिए आप, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए आपसे। तो ये था रिसाइकिल बिन का काम। और अब हम देखते हैं और बताता हूँ आपको स्टार्ट मेन्यू का काम क्या है। स्टार्ट मेन्यू से आपको क्या क्या मिलते हैं ऑप्शंस। जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपको पावर बटन मिल रहा है, सेटिंग मिलती है और पिक्चर्स दिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है। यही सब चीज़ें आपको थ्योरी के रूप में लिखी मिल जाएंगी कि जब आप स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, पावर बटन मिलता है, आपको सेटिंग का ऑप्शंस मिलता है, और क्या कहते हैं पिक्चर्स मिलता है, आपको आपका माई डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन मिलेगा, और जो आपकी खुद की प्रोफाइल है वो दिखेगी। और यहाँ पे जो पहले इस विंडोज 7 खुलता था उसमें आपको दिखता था कि कहाँ पे कौन सा माई कंप्यूटर्स में क्या कहते हैं ऑल प्रोग्राम वगैरह खुलते थे। तो ऑल प्रोग्राम में आपको यहाँ पे रिसेंटली एडेड में दिख जाता है क्या क्या आपने फिलहाल रिसेंटली चलाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब है, ये मैंने लाइव स्क्रीन दिखा के मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या है। अब बचता है टास्क बार, ठीक है। टास्क बार क्या है, ये जो नीचे दिख रही है एक पट्टी दिख रही है नीचे यहाँ पर,
ये जो पट्टी दिख रही है ब्लैक कलर की, जिसपे आइकन्स आ रहे हैं, यहाँ पर ये सभी आइकन आ रहे हैं, ये है टास्क बार। ठीक है, ये है टास्क बार। तो इस टास्क बार का काम क्या होता है? ये टास्क बार आपकी एक तरीके से क्विक लॉन्च पैड होता है। तो जो चीज़ें आप कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि देखिए मैं क्रोम बहुत यूज़ कर रहा होता हूँ, और मेरे पास क्या कहते हैं पीपीटी खोल के मैं वहाँ से पढ़ाता हूँ आप सबको, तो यूज़ कर रहा होता हूँ। पेंट में यूज़ कर रहा होता हूँ इमेजेस को एडिट करने के लिए। और ये वीडियो एडिटर था पहले एक मेरे पास, अभी फिलहाल एक्सपायर कर गया है। और ये स्क्रीन रिकॉर्डर है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। और ये जो आपको देख पा रहे हैं, ये जो है ये वेब कैम, जो मैंने अभी क्या बताएं, जो क्या कहते हैं ड्राइंग पैड जो अभी यूज़ किया है उसके लिए है ये आइकन है। और ये है हमारा वर्ड MS वर्ड। ठीक है, तो MS वर्ड से मैं अगर कुछ लिखना है, PDF बनाना है किसी चीज़ का टाइप करके, तो वो बनाता रहता हूँ। तो जो चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं उनको आप यहाँ पे रखते हैं, उन पे डायरेक्ट एक क्लिक पे आपको वो ओपन हो जाएंगी। तो ये आपको क्या कहता है, एक ऐप्स की क्विक एक्सेस देता है। ठीक है, आप किसी भी फोल्डर में कहीं भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खोल के रखा हुआ हूँ, किसी भी फोल्डर के अंदर हूँ, मैं रिसाइकिल बिन के अंदर हूँ, वहाँ से मैं चाहूँ इनमें से किसी को पैंट को खोलना है यहाँ से, तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ से और पैंट बॉक्स जो है, पैंट ऑप्शन जो है खुल जाएगा। अभी ये क्या कहते हैं बड़ी स्क्रीन पे, इसको मैं छोटा करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ये पैंट खुल चुका है। ठीक है, यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि पैंट खुल चुका है। तो ये क्या है, एक तरीके से आपको क्विक लॉन्च पैड, क्विक एक्सेस देता है चीज़ों का, जिससे आप आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, उन ऐप्स को आप आसानी से यूज कर पाते हैं। और इसका एक और फीचर है जो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे टास्क बार में कहीं भी क्लिक करते हैं आप, तो ये भी मैं एक खाली जगह पे क्लिक करना होता है। तो बाकी बची हुई चीज़ों को दिखाने के लिए मुझे इसको राइट हाफ में खींचना पड़ा है। अब देखिए आप यहाँ से क्या हो रहा है, जब मैं इस पर राइट क्लिक लेता हूँ, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुल देता है। ठीक है, ये है टास्क मैनेजर। टास्क बार पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से खुलेगा आपका टास्क मैनेजर। जैसे ही आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको खोल के देगा एक ऐसी विंडो जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा कि कितने टास्क अभी इस टाइम पे चल रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये इतने टास्क इस टाइम पे चल रहे हैं। क्रोम खुला हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डर खुला हुआ है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक, और आपका एक पैंट के पीपीटी खुला हुआ है, और उसके बाद पैंट खुला हुआ है। तो इनमें से आप किसी को भी अगर क्लोज करना चाहते हैं, जैसे पैंट खुला हुआ है उसको आप क्लोज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इंड टास्क का देता है ऑप्शन आपको। जैसे आप इंड टास्क करेंगे, देखिए यहाँ से इस पे से ऑप्शन हट गया। जैसे मैं इसको वापस रन कर दूंगा तो ये वापस रन होते ही वहाँ पे फिर दिखने लगेगा, फिर ये पैंट दिखने लगा। तो अगर ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि टास्क बार का क्या क्या काम होता है, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन का ये राइट पार्ट है। तो मैंने जैसे बोला था आपसे कि जो राइट पार्ट में स्क्रीन के राइट साइड में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, एक तो आपको दिखा रहा होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये तो खैर आपसे नहीं पूछेगा, हर जगह नहीं दिखाता है, विंडोज़ 10 का शायद स्पेशल फीचर है। लेकिन आपको ये जरूर दिखाता है हर विंडो में, चाहे जो विंडोज़ हो, आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा होता है, और राइट साइड में लास्ट में आपको टाइम दिखेगा। आपका कनेक्शन दिख रहा होगा, वाईफाई कनेक्शन अगर आप लिए हैं, या फिर लैन लगा हुआ है तो लैन लगा होता है तो उसका कनेक्शन जो है ऐसे बन के आता है। और जो भी है यहाँ पे कनेक्शंस वो आपको पूरे दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, ये है आपकी क्या कहते हैं टास्क बार की राइट साइड। इस तरीके से मैंने आपको टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू और रिसाइकिल बिन इन सब के मैंने जो फीचर्स हैं आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब वापस चलते हैं अपने पीपीटी पर। तो ये हमारी स्लाइड जहाँ पे हम देख रहे थे, मैंने आपको स्टार्ट मेन्यू, क्विक लॉन्च पैड जो आपका टास्क बार था उसके बारे में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारी क्या है, विंडोज़ के अंदर की संरचना क्या होती है। कुछ और चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने के लिए उसमें। तो अगर हम विंडोज़ की संरचना की बात करें, विंडोज़ का जो स्ट्रक्चर होता है विंडोज़ का, तो जब हम खोल रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको जो इमेज दिखाई थी, ये मेरे लैपटॉप से ली हुई इमेज थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या होता क्या है। तो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा होता है, जो आपका दिखाता है कहाँ पर है, ये आपका होता है टाइटल बार। ठीक है, जैसे माई कंप्यूटर में हूँ, ये मैं स्पोर्ट्स वाली क्या कहते हैं स्पोर्ट्स मीट वाले में हूँ, ये होता है आपका टाइटल बार। ये मैं चीज़ें अलग से लिखाऊंगा नहीं, तो आप यहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, ये टाइटल बार है। नेक्स्ट वाला जो होता है इसके नीचे आता है, वो आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार आपको क्या देता है, मेन्यू बार आपको दिखा रहा होता है होम, शेयर, व्यू, मैनेजर। ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो आपकी लिस्ट दे रही होती है पूरी, इसको बोलते हैं, ये होता है मेन्यू बार। ठीक है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। इसको आप हिंदी में भी लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं लिखा मिलेगा, मेन्यू बार। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख के मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आता है टूल बार। जो यहाँ पे आपके टूल दिख रहे हैं, कट, पेस्ट, कॉपी, और ये सब आप टूल देख रहे हैं, मूव टू, कॉपी टू, डिलीट, ये जो आपके हैं, ये पूरा ये जो पूरा बार है, इसको बोलते हैं टूल बार। यहाँ पे आपके बहुत अलग अलग टाइप के आपको फीचर्स मिलते हैं, जो आप जिनसे आप क्या करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना। तो ये सब आपको यहाँ मिलता है। उसके बाद अगर आप इधर राइट साइड में देखेंगे तो कोने में यहाँ पे आपको 3 आइकन मिलते हैं। एक होता है मिनिमाइज़ करने के लिए, एक होता है
क्या कहते हैं, एडजस्ट करने के लिए, अधिकतम करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए। ये हो गया आपका मिनिमाइज़ करने का, ये हो गया आपका मैक्सिमाइज़ करने का, और उसके बाद होता है एग्जिट करने का, कट करने के लिए होता है आपके, ठीक है। ये होता है पूरा, आप विंडो आप अगर कट करते हैं, बंद करने का जो बटन होता है वो ये आपको सबसे लास्ट में मिलता है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे जो एक दिख रहा है ये स्क्रॉलर है, इसको बोलते हैं स्क्रॉलर, ठीक है, ये स्क्रॉलर है। तो ये है स्क्रॉलर या स्क्रॉल बोल सकते हैं इसको आप, सिर्फ स्क्रॉल भी बोल सकते हैं, स्क्रॉलर भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको ऑप्शंस में किस तरीके से लिखा मिलता है, क्योंकि आपको कहीं थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको पढ़ना है उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप क्वेश्चंस को सही कर सकें। अगर आपको मैं लाइव में दिखाऊँ इसमें, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। लाइव में देखिए, ये आपका जो खुला हुआ है, ये फोल्डर खुला हुआ है, इसमें अगर आप F पे जाते हैं और थोड़ा सा मैं जिसमें ज़्यादा चीज़ें हो उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है पूरा वो, जिसमें मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था कि यह है टाइटल बार। यहाँ पे आप जहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है एनुअल स्पोर्ट्स मीट, ये टाइटल दे रहा है आपको कि आप किस जगह पर हैं। फिर उसके बाद आपको मिलता है, नीचे दिखता है इसके बाद मेन्यू बार, फिर आपको टूल बार मिल जाएगा। टूल बार के बाद आपको यहाँ पे मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ और कट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर मैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करूँगा तो वो होगी ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे मैंने मिनिमाइज़ कर दिया तो तुरंत मिनिमाइज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें दिखाते हैं, इसके बाद बात कर रहे थे हम क्या, स्क्रॉल बार। जो आपका ये बार है, ये जो लाइन है, ये स्क्रॉल बार है। इसको आप ऊपर नीचे करने से क्या होगा, ये आपकी जो है देखिए पूरा, मैं माउस के स्क्रॉलर से भी इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, कम ज़्यादा होगा, ऊपर नीचे जाएगा। और इसको आप होल्ड करके, इस पर आप लेफ़्ट क्लिक करके इसको आप होल्ड करके भी ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। तो ये है स्क्रॉल। नीचे आपका दिखता है स्टेटस बार, जहाँ पे आपको दिख रहा होता है किसी भी उसमें आपका, कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 471 आइटम्स, मतलब इसमें आपको दिखाता है कि आप कहाँ पर हैं और वो फोल्डर जो है कितने MB का है। पहले वाले उसमें आपको यहाँ पे साइड में मतलब वो भी लिख के आता था कि उसकी स्टोरेज कितनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिख के आ रहा है कि ये, मतलब ये विंडोज़ के हिसाब से चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। इसको बोलते हैं स्टेटस बार, मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। नीचे दिखाई देगा आपको, जो यहाँ पे कहीं दिखाई देगा, इसको बोलेंगे स्टेटस बार, ठीक है। इन सब की हिंदी जो है, अगर हिंदी लिखने पे जाएंगे तो आप सबको ऐसे ही, जैसे मेन्यू बार की हिंदी मैंने लिख दी, तो ऐसे ही स्टेटस बार की हिंदी ऐसे लिखी मिल जाएगी आपको, स्टेटस बार। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखा मिलेगा, कुछ भी अलग से कोई हिंदी नहीं लिखी रहेगी। टूल बार को आपको ऐसे ही लिखा मिल जाएगा, टूल बार। तो आप इनको ऐसे ही लिख लीजिए। इनके स्ट्रक्चर्स को, जो इनका पूरा स्ट्रक्चर है विंडोज़ का, मैं एक अलग स्लाइड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सभी के सभी आपको लिख के दे दिए हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्क्रॉल बार, और ये कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन वही होते हैं मिनिमाइज करने का, जिसमें मिनिमाइज करने का ऑप्शन मिलता है आपको, मैक्सिमाइज बटन होता है, और लास्ट होता है एग्जिट बटन, ठीक है। तो ये 3 बटन जो होते हैं इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन्स। इन सबको आप हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो हिंदी में आप अपने आसानी से अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि जो बोला जाता है वही लिखा जाएगा, कोई अलग से कोई हिंदी इनकी नहीं है। हाँ, मिनिमाइज मैक्सिमाइज की हिंदी हो सकती है, मैं लिख देता हूँ। मिनिमाइज बटन के लिए आप लिख सकते हैं कि न्यूनतम बटन, और मैक्सिमाइज के लिए सकते हैं अधिकतम, और एग्जिट के लिए बंद बोल सकते हैं, बंद बटन, ठीक है। तो जो ये बंद बटन है, इनकी हिंदी हो सकती थी अलग थोड़ी सी, बाकी सबकी हिंदी जो है वो एग्जैक्टली वही लिखी जाएगी जो कि ये इंग्लिश में बोले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे, और विंडोज़ के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इस क्लास में जितना कंट्रोल और क्या कहते हैं विंडोज़ में जितना हमको जानना था, जो एग्जाम ओरिएंटेड था, उतना लगभग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जाते जाते मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, उनको मैं बहुत बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं, बहुत बेसिक शॉर्टकट होते हैं, वो आप याद कर लीजिए। तो कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट होता है, पेस्ट का बताता हूँ आपको, और कट का बताता हूँ, ठीक है। पहले ये 3 आप कम से कम इतना याद रखिए कि कंट्रोल प्लस C से आपका कॉपी होता है, ठीक है। कंट्रोल जो की होती है, कंट्रोल की प्लस V से आपका पेस्ट होता है, और कंट्रोल की प्लस X से आपका कट होता है। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने की, जब मतलब किसी भी चीज़ को सिलेक्टेड होती है कोई चीज़, तो कंट्रोल X करेंगे तो वो आपकी कट हो जाएगी, ठीक है। अगर सिलेक्ट ऑल के लिए भी देख लीजिए, सिलेक्ट ऑल, किसी भी फोल्डर में है अगर आप और पूरा आपको सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस A, इससे आपका सिलेक्ट ऑल करता है। जितनी भी चीज़ें आपकी उस फोल्डर में होंगी, जितनी भी चीज़ें आपके सामने उस पर विंडो पे होंगी, वो की पूरी आपको जो क्या कहता है पूरी सिलेक्ट कर लेगा, वो होगा कंट्रोल प्लस A। तो इतने बेसिक, बिल्कुल बेसिक शॉर्टकट्स हैं। और विंडोज़ में जैसे आप MS वर्ड में जाएंगे तो उनके अपने शॉर्टकट्स होते हैं,
लेकिन ये जो शॉर्टकट है लगभग हर जगह अप्लाई होते हैं, एटलीस्ट विंडोज़ में तो ये अच्छे से अप्लाई हो ही रहे होते हैं। और एक और याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस पी का, ये जो आप किसी भी तरीके का फॉर्म भरते होंगे उस टाइम जब प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, ये प्रिंट के लिए होता है, ये आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, कंट्रोल प्लस पी। और कॉपी पेस्ट ये नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं सब, तो इनको बस कॉपी पेस्ट लोगों को याद होता है। कभी कभी अधिकतर लोगों को क्या कहते हैं, कट का भी ऑप्शन नहीं पता होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, और कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल पी से आपका प्रिंट हो जाता है। ठीक है, मटेरियल प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी यूज किया जाता है। तो ये शॉर्टकट्स थे जो मैंने जाते जाते एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। बात करें लोगों के डाउट्स की और लोगों के अगर जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर डीप पढ़ाइए, डीप पढ़ाइए, इसमें और ज़्यादा डीप पढ़ाइए, ताकि क्या कहते हैं आपके नोट्स से बाहर से कुछ ना आए। तो डीप पढ़ाने का ऐसा है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ज़्यादा डीप पढ़ाने के चक्कर में ऐसा पढ़ाया कि लोगों के दिमाग से उड़ने लगे तो कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं इसमें जाएंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इनके हिसाब से आप थोड़ा ऊपर ही रहें, वो तो ज़्यादा अच्छा है। चीज़ें जितनी याद हो उतना पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो और बात की जाए अगर कि कुछ लोग बोल रहे थे हिंदी और इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश का जो ये है, हिंदी इंग्लिश का जो है क्या कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश का जितना मैटर है वो अब आपको लगभग धीरे धीरे दिख रहा होगा कि सॉल्व हो गया है। क्योंकि मैं जिसकी हिंदी लिखता हूँ उसकी इंग्लिश में आपको पेन से लिख के बता देता हूँ, और जिसकी इंग्लिश लिखा होता हूँ उसकी हिंदी भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो हिंदी इंग्लिश का भी जो डाउट था लोगों का वो भी लगभग सॉल्व हो गया अभी, और कोई डाउट मुझे लगता नहीं अभी इस कंप्यूटर की क्लास से रिलेटेड बाकी है। तो अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीडअप को मतलब इतना मोटिवेट करने के लिए, सब्सक्राइब करके मोटिवेट करने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।